एक क्वेश्चन जिसका डिस्कस करना है, ये गोल्ड नंबर पर आधारित है, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए लाभदायक है। पूछा गया था द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे है इफ 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम ऑफ गोल्ड इज डिस्पर्स्ड in 1 liter of H2O to give a sol। यहाँ जो सॉल है ये सोल्यूशन की बात हो रही है, कोलाइडल सोल्यूशन की। हैविंग स्फेरिकल गोल्ड पार्टिकल ऑफ रेडियस 10 नैनोमीटर, देन द नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल पर mm³ ऑफ ए सॉल विल बी। यानी नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल ज्ञात करना है पर mm³ के यूनिट में ऑफ दैट सॉल विल बी। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया गया है रेडियस। अगर आप बात करें तो डेंसिटी दी गई है, फिर वेट आपको दिया गया है जो कि डिस्पर्स होता है, वॉल्यूम आपको 1 लीटर दी गई है, स्फेरिकल गोल्ड पार्टिकल ऑफ रेडियस 10 नैनोमीटर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि रेडियस ऑफ गोल्ड सॉल ये आपको दे दिया गया है 10 नैनोमीटर। इस रेडियस के आधार पे हम आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल। तो आप तो जानते हैं जब वो स्फेरिकल पार्टिकल है, ऐसे केस में स्फेरिकल यानी स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो 4/3 पाई r³ मानी जाती है। तो ये हो गया 4/3 पाई, और r के लिए आपको 10 नैनोमीटर दिया गया है। हम आप क्या करेंगे कि इस 10 नैनोमीटर को 10 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर बनाएंगे। अब r के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब के लिए हमने पावर 3 कर दिया। अगर हम पाई की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा 4/3 इंटू पाई के लिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे तो 10 टू द पावर -6 होगा, और 6 को जब क्यूब करेंगे तो ये 10 टू द पावर -18 हो जाएगा। अब हम इसको टोटल लिख सकते हैं 88.21। 22 4 जा 88 होगा, 7 3 जा 21 होगा, इंटू 10 टू द पावर -18, ये हमको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब के रूप में। एक काम तो हमारा हो गया। अब आगे की बात है, क्वेश्चन ने कहा था कि नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल। हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं लेट। हमने माना कि n पार्टिकल प्रेजेंट इन द गोल्ड सॉल। हमने मान लिया कि गोल्ड के साल में n पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो अगर n पार्टिकल प्रेजेंट हम मानेंगे तो ऐसी स्थिति में मुझे मिलेगा क्या? सबसे पहले मुझे मिलेगा कि वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, n पार्टिकल हमने माना है, मल्टीप्लाई बाई n, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का आयतन एक पार्टिकल के आयतन, और जब मैंने मान लिया कि उसमें n पार्टिकल हैं तो n पार्टिकल गुणे एक पार्टिकल का आयतन, ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जबकि न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में ही मुझे मास दिया गया है और डेंसिटी दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड अगर हम निकालें
तो फार्मूला हमको पता होता है, अधिकांश लोग जानते होंगे कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी। मैं आप सबको याद दिला दूं, आपको जो मास दिया गया है वो दिया है 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। डेंसिटी आपको सबसे पहले दे दी गई है 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों की सहायता से हम वॉल्यूम ऑफ गोल्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वॉल्यूम ऑफ गोल्ड की ओर। मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ये बन जाएगा मास अपान डेंसिटी। मास मुझको दिया है 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम डिवाइड बाई 19, ये डेंसिटी हमको दिया गया था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो मुझको मिल जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए देखते हैं, जब मुझको ये मिल गया 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ cm क्यूब। अब जरा देखिएगा, मैंने माना था कि n मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, तो अब हमें एक गोल्ड के एक पार्टिकल का आयतन मिल गया, इसलिए इस लाइन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो n बराबर मिल जाएगा 0.1, क्योंकि वॉल्यूम मुझे मिल गया 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई। अब बात आती है कि एक पार्टिकल का जो आयतन मेरा आया है वो 88/21 10⁻⁻18, तो ये हो गया 88/21 10⁻⁻18। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब ये मिल जाएगा 21/88। इस 18 को ऊपर ले जाएंगे 18 होगा, प्लस में जाएगा 18 में से 4 आप घटाएंगे 14 होगा, 0.1 बचेगा। इस 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो अब ये 4 और एक 5 हो जाएगा, 18 में से 5 को घटाएंगे तो 13 बचेगा, यानी कुल मिला के ये मिल जाएगा 10⁻13 आ गया। निगेटिव था, ऊपर गया तो पॉजिटिव हुआ। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें मिल गया 2.4 इंटू 10⁻12। ध्यान रहे, हम इस 13 में से एक जीरो यहाँ ले लेंगे, 210 हो जाएगा। 210 को 88 से भाग कर देंगे तो अप्रॉक्स 2.4 इंटू 10⁻12 हमको आ जाएगा। अब जो अगली बात, एक लास्ट काम करना है, उसमें ये कि चूंकि वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3, ये मेरा cm क्यूब हो जाएगा और ये मेरा 10⁻6 ये mm क्यूब हो जाएगा। 10⁻3 cm क्यूब होगा और ये 10⁻6 mm क्यूब होगा। अब हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर आपको ले चलें। जो कैलकुलेट करना है वो ये करना है, द नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल पर mm क्यूब, जो आंसर देना है वो पर mm क्यूब में देना है, ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो आइए नीचे की ओर देखते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3 cm क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 mm क्यूब। अब हमने ये माना कि इसलिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गोल्ड पर mm क्यूब जो मुझे मिला है वो पर cm क्यूब के ऑप्शन में मिला था। यहाँ देखें अणुओं की संख्या मिली है, इतनी संख्या है, तो अब ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 10⁻6। अब ये जो डिजिट मुझे मिली
ये पर mm क्यूब में मिली। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आपका आया 2.4 इंटू 10⁻⁶। ये वो वैल्यू आई जो वैल्यू निकालना चाहिए था। अब हम अपने आंसर की ओर चल रहे हैं, ऑप्शन की ओर चल रहे हैं। मुझे मिला है 1.9 इंटू 10⁻12, 6.3 इंटू 10⁻14, 6.3 इंटू 10⁻10, 2.4 इंटू 10⁻6। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी, ये जो मेरा आया है, ये करेक्ट आंसर है। आप देख रहे थे ऑस्कर एजुकेशन, अपना यूट्यूब चैनल। इन्हीं ऐसे ही प्रॉब्लम्स के साथ हम बार बार आपके लिए आते रहेंगे। जो कुछ भी समस्याएं हैं वो आप हम तक पहुंचाइए, उस समस्या का निदान हम देते रहेंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि जो छात्र हमसे जुड़े हैं केवल वही इसको पढ़ें। आपके संबंधित ऐसे भी छात्र जो हमारे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं, उनके पास तक भी आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इस क्वेश्चन का हल आप भेज सकते हैं। आप कभी भी हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को भेज करके सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी समस्या का निदान अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद।